कश्मीर का एक हिस्सा भारत से छीन लिया, दोबारा जंग, बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू, 3 भारतीय जासूस गिरफ्तार, अमेरिका की मोदी को वार्निंग। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम के साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि आपके मुल्क में ऐसे इंडियन एजेंट्स मौजूद हैं जो पल पल की रिपोर्ट इसराइल को दे रहे हैं। इस पर ईरान ने फौरी कार्रवाई की और 3 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर। हमने नहीं देखी ऐसी बहादुर किसी की भी जो आहिस्ता आहिस्ता अभी तो एक हिस्सा आया है। हाँ, इंशाल्लाह अभी लग रहा कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास आएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। उस पर वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे एक दिन ये कश्मीर हमारा होगा इंशाल्लाह। उसमें हमारे झंडा, वहाँ पर हमारा झंडा लहराया जाएगा और वहाँ पर जो ना आप देखेंगे कितनी खुशी। आप भी बोल दें, आज बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करने का। पाक फौज ने कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। शुरू से हमारे इधर कश्मीर में कब्जा किया हुआ था। हमारी फ़ौज में माशाल्लाह जज्बा शुरू से ही है, लेकिन अब देखें ना काफ़ी हद तक कवर कर लिया हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह अनकरीब ये है कि ग़ज़वा हिंद जो है ना, वो तो ज़ाहिर है कुरान मजीद में आके वो एक दिन होना ही होना है ग़ज़वा हिंद। आपका इंडियन मीडिया जो है ना, ये सरासर झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। चाहे पालकी शर्मा हो और अर्नब गोस्वामी हो, इनके मुंह पे तमाचा, उनका वो जो मेजर गोबर है ना, वो मेजर गोबर आरिया करने लगा था। गोबर आरिया ये कहता है कि हमें सार ला के दो, हमारे जो हैं सैयद आसिम मुनीर का सारे क्या हम आप इधर आओ, हम आपको केकों के साथ चाय पिलाएंगे। कश्मीर भी फतह करेंगे और फ़लस्तीन भी फतह होगा। हम मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जिस तरह मुखलिस हैं, तो इसी तरह इसराइल का बायकॉट भी ज़रूर करें। इसराइली जितनी मसनूआत है उसका बायकॉट भी हमारे लिए ज़रूरी है। मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसराइल का बायकॉट करे और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा हो, और कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़ा। और हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा साथ है और साथ रहेंगे। उनके लिए दुआ करते हैं हम अपने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे और बहादुर फ़ौज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। आज तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक खबर निकल के सामने आ रही है, पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाक फ़ौज ने कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया है। अनकरीब कश्मीर जो है वो हमारी शार आ गया है, वो हमारे पास आएगा। पूरा का पूरा कश्मीर भी जो है हमारे पास आएगा। और हमें इस तरह भी लग रहा है कि ग़ज़वा हिंद भी पास है। आज सभी भाई रेडी हैं और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। वीडियो एंड तक आपने वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और तमाम दोस्तों को हमारा लिंक वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना है। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान फौज ने अपने हिस्से में डाल लिया, कब्जा कर लिया और यकीन दिलवाया कि पूरा कश्मीर अपने पास लेके आएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुन के बड़ी खुशी हुई। और ये देखें ना कि हम तो है ना जॉब वाले लोग हैं, तो हमें सारा दिन बिजी रहते हैं अपनी जॉब में, तो पता नहीं होता इतना। अभी आपसे ये बात सुनी है, अभी घर जाके टीवी देखते हैं अभी तो हम नीचे लिंक भी चलाएंगे, खबर भी चल रही होगी सर। वाह जी वाह, ये तो होना था एक दिन। हमारी जो आर्मी है ना, माशाल्लाह वर्ल्ड में नंबर 1 आर्मी है देखा जाए तो, मतलब कि हर लिहाज से। और पाकिस्तान के लिए एक फ्रंट एंड पे जो है ना, अगर आर्मी ना हो तो हम पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। आर्मी के सर पे सारा कुछ है। दूसरा ये है कि हमें जज्बा इस्लामी है, हुब्बुल वतनी हम में पूरे पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी है। इसके अलावा हमारे पास इस्लाम की ताकत है, मतलब कि पाकिस्तान एटमी लिहाज से भी दुनिया के 7वें नंबर पे मुल्क है जिसने एटमी ताकत हासिल की। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह अनकरीब ये है कि ग़ज़वा हिंद जो है ना, वो तो ज़ाहिर है कुरान मजीद में आके वो एक दिन होना ही होना है। ग़ज़वा हिंद होना ही बेशक होना है। और ये जैसे हालात बन गए हैं ना, जैसे दुनिया में जब देखिए फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है, इस तरह के जैसे मतलब कि दुनिया में मुसलमानों के साथ बढ़िया जुल्म सितम हो रहा है। और ये अनकरीब है इमाम महदी आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे और हमारा एक दफ़ा पूरे दुनिया पे हमारा इस्लाम का बोलबाला हो गया और हम इंडिया को भी फतह करेंगे। और कश्मीर तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारा है। कश्मीर हमारा है इंशाल्लाह। कश्मीर का एक हिस्सा जो है वो फतह कर लिया पाकिस्तानी फ़ौज ने। लगता है कि कश्मीर जो है अनकरीब हमारे पास आ जाएगा पूरा। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ज़रूर कश्मीर हमारे पास आएगा। तो हमारी कोशिश है हम कश्मीर को अपने साथ लेके चले। कितनी खुशी हुई है आपको ये न्यूज़ सुन के कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया? मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई है। जैसे सारे ये मेरे भाई हैं, ठीक है, वो भी सारे मेरे भाई हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं। देखिए कश्मीर की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बिछड़ा हुआ भाई होना जो कि सालों के बाद फिर बंदे को मिल जाए, तो कश्मीर की मिसाल ऐसी है, मतलब कि जैसे एक बिछड़ा हुआ भाई मिलता है सालों के बाद। तो ये जो है ना, अब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जैसे इंडियन मीडिया है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो
जो भी इनका इंडिया का एक्टर और इनका न्यूज़ चैनल हो, TV9 हो, जैसे जी न्यूज़ हो, सबके मुंह पर तमाशा है। बेशक फेक न्यूज़ चलाते रहो, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ हो रही है ना, आप वो अपने TV पे दिखाएं। अल जज़ीरा को देखें या हमारे लोकल न्यूज़ चैनल हैं, इनको देखें जो कि एक्चुअल रियल खबर चलाते हैं। आपका इंडियन मीडिया जो है ना, ये सरासर झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। चाहे पालकी शर्मा हो, अर्नब गोस्वामी हो, इनके मुंह पे तमाचा, उनका वो जो मेजर गोबर है ना, वो मेजर गोबर आरिया करने लगा था, गोबर आरिया ये कहता है कि हमें जो सार ला के दो, हमारे जो हैं सैयद आसिम मुनीर का, और सारे क्या हम आप इधर आओ, हम आपको केकों के साथ चाय पिलाएंगे। सर अगर नरेंद्र मोदी के सर की कीमत लगा दी जाए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, आप देने के लिए तैयार है? नहीं, हम 20 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं है यार। नरेंद्र मोदी के सर की कीमत 20 रुपए नहीं देंगे? नहीं, 20 क्या, उसकी कीमत बनती कुछ नहीं है, वो तो है ही, मतलब कि क्या कहें, बस नल्ला इंसान है। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ आप भी बोल दें। आज बड़ा मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करने का। पाक फौज ने कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। शुरू से हमारे इधर कश्मीर ने कब्ज़ा किया हुआ था। हमारी फ़ौज में माशाल्लाह जज्बा शुरू से ही है, लेकिन अब देखें ना, काफ़ी हद तक कवर कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह अनकरीब वो दिन आएगा कि इंशाल्लाह जो भी होगा ना, कश्मीर हमारा, हम फतह कर लेंगे। कश्मीर फतह कर इंशाल्लाह कश्मीर भी फतह करेंगे और फ़लस्तीन भी फतह होगा। हम मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जिस तरह मुखलिस हैं, तो इसी तरह इसराइल का बायकॉट भी ज़रूर करें। इसराइली जितनी मसनूआत है उसका बायकॉट भी हमारे लिए ज़रूरी है। मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसराइल का बायकॉट करे और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा हो, और कश्मीर के साथ शाना बशाना खड़ा। और हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा साथ है और साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, वस्सलाम। सर पाकिस्तानी फ़ौज के लिए कोई एक पैगाम दे। पाकिस्तान फ़ौज के लिए हम तो अपना जान दिल हाजिर करके खड़े हैं और शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान फ़ौज जब भी हमें इजाज़त देगी और हमें बुलाएगी तो हम फ़ौरन जाएंगे इंशाल्लाह। जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भोंगते हैं उन्हें भी पैगाम दे दें। जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भोंगते हैं तो उनके लिए मेरे पाकिस्तानी कौम के साथ मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि उनकी खुदी से ज़बान खींची जाए और इनको रगड़ा जाए कि इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना कैसे है। क्या बात है। सर जो पाक फ़ौज के अगेंस्ट भोंगते हैं उनके लिए कोई पैगाम? देखें जी, वो जो है ना कि हर जगह आपके मुखालिफिन होते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो देखें पाकिस्तान का एक सरमाया है। आर्मी ना होती तो पाकिस्तान भी ना होता। कब का, जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे, तब अगर आर्मी ना होती या हमारे नवाज शरीफ साहब का भी बड़ी तारीफ करते हैं, जनरल ए क्यू खान साहब ना होते, तो इंडिया ने तो वो उसी वीक के हमारे के ऊपर हमला हो जाना था। ये बस हमारे पास एक इस्लाम की ताकत है और ऊपर से अल्लाह ताला ने हमें एक वर्ल्ड क्लास आर्मी अता की है, जिसकी वजह से हम जो है ना अब सुकून से सोते हैं और वो बॉर्डर पे सारी रात जागते हैं। सर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बिस्त किया नरेंद्र मोदी। सबसे पहले तो हमारे पास जो ताकत है अल्लाह पाक की ज़ात की है, ठीक है। उसके बाद हमारी पाक फ़ौज है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी, जितना हम तारीफ़ नहीं कर सकते पाक फ़ौज की। पाक फ़ौज की उतनी तारीफ़ है। सर इंडिया आ रहा हूँ, इंडिया के कितने टुकड़े देख रहे हैं आप? इंडिया तो रेजा हो चुका हुआ भाई। अच्छा, हो गया रेजा? हो गया है। तो फिर ग़ज़वा हिंद के लिए तैयारी जारी रखें। बेशक आप रेडी हैं? हम रेडी हैं जी। आपने तैयारों की बात की है ना, तो देखें जो राफेल है ना, राफेल ये आई थिंक सो आया था जब कोरोना के दिन चल रहे थे ना। हाँ। तब ही ये जर्मनी से इन्होंने बाई किए थे और इन्होंने वो स्पेशल उनके जो थी ना CM योगी वगैरह, उन्होंने उसके बस वो सिंदूर लगाया था और वो सारा उनकी वो ना वो जो माला डालते हैं वो सारा उसको लगा के ना, सुहाग सिंदूर उनका था तो सुहाग रात हमने इनागोरेशन उसकी की थी। देखिए जहाज जो है ना वो इनका राफेल वो बहुत एडवांस लेवल का है, लेकिन उनको चलाने वाले अनाड़ी हैं। मेरा तल्लुक शाहीनों के शहर सरगोदा से है। हाँ जी, और सरगोदा बेस के हम ऑलमोस्ट करीब ही रहते हैं। और जैसे वो जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, मैं कहता हूँ एक दफ़ा वो जब उनकी गरज गूंज होती है ना, उसी हमारा दिल जो है ना, मैं कहता हूँ लड़ उठता है। और आप कहते हैं ना कि इंडिया के टुकड़े हो चुके हैं। देखिए इंडिया की 36 रियासतें हैं, 36 रियासतों के अंदर उनकी 27 तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, चाहे उनकी तामिल टाइगर्स हों, इस तरह की काफ़ी सारी तंजीमें हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं। तो मतलब कि इंडिया अंदर से रेजा हो चुका है। वो जो है ना इंडिया का मीडिया है वो गोदी मीडिया है, उसने वही कहा जो बीजेपी ने कहना है। बीजेपी की सारी बातें उन्होंने मानी है, मोदी ने उन्हें कंट्री की है। वो एक ना मैं क्लिप देख रहा था नेट पे, तो उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान जो है ना वो अभी बीजेपी में शामिल हो जाए तो नरेंद्र मोदी ये साबित कर देगा वो जो ब्लैक बाग था ना वो उसने खुदकुशी की थी। तो ये मतलब कि अब मीडिया को मोदी ने ख़रीद रखा है।
वो वही बोलेगा, मीडिया का वही बोलेगा जो मोदी कहेगा। एक्चुअल में उनकी अंदर से टुकड़े हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारी ऐसी तंजीमें, जैश ए मोहम्मद होगी, ये हमारी तरीके तालिबान होगी, इसके अलावा जो हमारी इधर काम कर रही है कश्मीर में कर रही है, तरीके लबैक होगी, ये इनकी जो है हमारे मुफ्ती साहब जो हैं, ये जिनका अभी हमला भी हुआ है जिनके मदरसा पे, हाफिज सईद साहब, इन्हीं की तंजीम जो है वो भी इंडिया में काम करी है। तो पाकिस्तान हमारी तंजीम के अलावा भी उनकी अपनी काफ़ी तंजीम है, बंगाली तंजीम है, इसके अलावा नेपाली तंजीम है जो अंडर उनके काम कर रही है। जैसे मैंने को मिसाल दी तामिल टाइगर, तो ये जो इनकी है ना, ये क्या नाम है, बाल ठाकरे की, ये क्या नाम है इसका, बाल ठाकरे की तंजीम है, मुझे नाम भूल गया इसका, नहीं बाल ठाकरे की जो ये तंजीम है ना, जिसको ये आसान सा नाम है, हाँ जी, वो मतलब कि जो कि तंजीम हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, प्योर हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। तो इंशाल्लाह वो भी करीब ख़त्म हो जाएगी, ये इनके दिन गिने चुने रह गए हैं और इंशाल्लाह ताला पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया है और हम छीन कर ही आपको पाक फ़ौज ने कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। माशाल्लाह जी, आप खैर मुबारक, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमारी फ़ौज जी बड़ी माशाल्लाह से बहादुर है, जो कि मतलब इंडिया में घुस गई है। नहीं तो इंडिया में किसी की, एक पाकिस्तान है, दूसरा चाइना है, जो कि जिन्होंने कब्ज़ा किया इस पे इंडिया पे, नहीं तो कोई कर नहीं सका। अरुणाचल प्रदेश पे कब्ज़ा किया चाइना ने, बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी वो इंडिया चाइना जो है इंडिया पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा मतलब रिलेशन है उनके, और वो इसी वजह से ना पाकिस्तान को फोर्स भी करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि इंडिया को वो किसी हाल में भी जो ना वो पाकिस्तान के साथ जो ना वो जम नहीं करना चाहते पाकिस्तान को। जैसे वो चाह रहे थे कि हम कराची में कब्ज़ा कर लेंगे या इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में कब्ज़ा करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज ऐसी है कि बहादुर फ़ौज है कि वो जो ना इस तरफ आने नहीं देती है। हालाँकि वो इंडिया से एक समझ लीजिए 1 गुना है तो वो 10 गुना है, लेकिन हमारी फ़ौज फिर भी बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़ौज है हमारी, जो कि कितनी खुशी हो रही है, बेहद खुश है हम, बेहद खुशी है हम, तो उनके लिए दुआ गो हैं, हर वक्त उनके लिए दुआ करते हैं हम अपने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। अल्लाह ताला उनको हिम्मत ताकत दे, और बहादुर फ़ौज है हमारी, हमने नहीं देखी ऐसी बहादुर फौज किसी की भी, जो कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता अभी तो एक हिस्सा आया है, इंशाल्लाह अभी लग रहा कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा। उस पर वो वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे एक दिन ये कश्मीर हमारा होगा इंशाल्लाह, उसमें हमारे झंडा, वहाँ पर हमारा झंडा लहराया जाएगा, और वहाँ पर जो ना आप देखेंगे कितनी खुशियाँ होंगी, मतलब किस तरह से हमारा जो हमारी पाकिस्तानी अवाम की भी खुशी होगी, हमारे जो हर तबके की खुशी होगी। हमारे यहाँ पर हर तबके को जो ना इज़्ज़त दी जाती है और उनके साथ जो ना अच्छा उनसे वेलकम किया जाता है, उनका बर्ताव किया जाता है उनके साथ। लगता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बेइज्जत किया नरेंद्र मोदी, बहुत किया, बिल्कुल आपने तो हमारी नाक कटवा दी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तो कह रहा है कि ये उसने तो शटअप कॉल दे दी उसने इंडिया को, कि मतलब आप जो ना इस काबिल नहीं है कि आपके साथ खड़ा हुआ जाए, और वो जो है ना देख ले आपके सामने, उसको घास भी नहीं डाले, और उसको फ्रांस से भी तब तैयार नहीं मिला, किसी का भी मतलब किसी से असला नहीं मिल रहा, सब पीछे हो गया, सब पाकिस्तान की तरफ आ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कारनामा दिखाया ना वो कहीं पर मतलब किसी दुनिया में किसी फौज ने। नरेंद्र मोदी कहता है जी आपको रोटी नहीं आपको गोली मिलेगी, ओके उस पाकिस्तान को। सर उसके कहने से कुछ नहीं होता, मेरी बात सुन ले। नरेंद्र मोदी जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास इतने सेंस नहीं है। उसका तो अपना मुल्क के जो टोटे होने वाले हैं, वहाँ पर कई रियासत हो चुके हैं, हाँ हो चुके हैं, ये तो है। वहाँ पर कई रियासतों में जो ना मतलब इस तरह से चल रहा है कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, और वो जो ना वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ जो ना नारे उठ रहे हैं, और वहाँ पर लोग जो ना उनके साथ रैलियाँ निकाल जांच कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि देखें वहाँ पर हमारी पाकिस्तान फ़ौज का जो ना कोई मुकाबला नहीं करता, हमारी नंबर 1 दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है।